हेलो गाइज, आज का जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, चाहे आपकी प्रेगनेंसी का कोई भी मंथ चल रहा है, इस दौरान आपको किस तरीके से सोना है कि जो बच्चा है उसको कोई भी नुकसान नहीं होगा और आपकी जो प्रेगनेंसी होगी वो हेल्दी प्रेगनेंसी होगी और आपके अपने शरीर के हिस्सों में भी दर्द की संभावना नहीं होगी। क्योंकि कई बार हमारी जो एक्टिविटियां होती हैं उन कारण भी हमें प्रेगनेंसी में दर्द होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे और जो भी जानकारी दी जाएगी यहाँ पे सटीक जानकारी दी जाएगी, किस तरीके से आपको सोना है जो हेल्दी प्रेगनेंसी का साइन होता है। और कहीं ऐसा तो नहीं कि अब तक जिस तरीके से आप सो रही हैं वो एक बिल्कुल गलत तरीका है सोने का, क्योंकि जानकारी के अभाव में कई बार जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं वो छोटी छोटी गलतियां करती है, लेकिन बाद में वो एक बड़ी गलती साबित होती है और जिससे पता चलता है कि बच्चे की पूरी तरीके से अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा गाइज। मैं हूँ श्वेता और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम मॉम चैनल में। पहली बार अगर आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। यहाँ हम बात करेंगे सोने की, कैसे सोना है। जैसे कि ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि ना ही पेट के भर सोना है और ना ही पीठ के भर सोना है। आपको सिर्फ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी करवट में सोना है, या तो लेफ़्ट करवट या तो राइट करवट। दो करवट होते हैं, दोनों में कोई एक पकड़ना है। अब सबसे बड़ी बात, मेरी सब्सक्राइबर के कन्फ्यूजन्स आते हैं इस चीज़ को लेकर कि हमें सोना कैसे है, लेफ़्ट करवट सोना है या राइट करवट सोना है। देखिए, अब तक तो मैं हमेशा से सजेस्ट करते आई हूँ कि लेफ़्ट करवट सोइए, क्योंकि मेडिकल साइंस का ऐसा कहा हुआ होता है कि हमारा जो हार्ट होता है वो लेफ़्ट साइड होता है। अगर प्रेग्नेंट लेडी लेफ़्ट साइड सोती है तो बच्चे तक बहुत इजीली ऑक्सीजन पहुंचता है, हमारे शरीर में जो ब्लड का फ्लो होता है वो बहुत अच्छे तरीके से होता है, बच्चे की पूरी डेवलपमेंट सही हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि और आपको ज़्यादा थकान भी नहीं होती है अगर आप लेफ़्ट साइड में ज़्यादा सोती हैं तो मेडिकल साइंस ने इस चीज़ को अप्रूव किया है। मैं मेरी प्रेगनेंसी में लेफ़्ट साइड ही सोती थी, हालांकि मुझे कुछ पता नहीं था, लेकिन मुझे लेफ़्ट साइड सोने में अच्छा लगता था, मुझे आराम मिलता था। मेरे कुछ सब्सक्राइबर हैं जिनको राइट साइड सोने में आराम मिलता है। अब उन्हें क्या करना है, देखिए, अगर आप लेफ़्ट साइड सोती हैं तो ये द बेस्ट पोजीशन, स्लीपिंग पोजीशन का माना जाता है। लेकिन राइट साइड सोती हैं तो आपको लेफ़्ट साइड में भी सोना है कुछ देर तक, जितने देर तक आपका अपना मर्जी करता है और जितने देर तक आप कंफर्टेबल रहती हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको भी लेफ़्ट ही सोना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक प्रेग्नेंट लेडी दूसरी प्रेग्नेंट लेडी के सिचुएशन को समझ पाती है। होता क्या है कि हमारे पेट के ऐसे होता है कि हमारे लेफ़्ट साइड में बच्चे का पोजीशन होता है, तब हमें आराम मिलता है ज़्यादातर लेफ़्ट साइड सोने में। वही अगर हमारे बच्चे का पोजीशन राइट साइड होता है तो राइट साइड हमें आराम मिलता है सोने में। तो आपको जिस हिसाब से आराम मिलता है आप उसी साइड से सोइए, लेकिन कुछ देर के लिए लेफ़्ट साइड में ज़रूर ही जाना है। अब ये कुछ देर कितना देर होता है, अगर आप 1 घंटे या 2 घंटे अगर आप राइट साइड सोती हैं तो आपको कम से कम आधे घंटे के लिए लेफ़्ट साइड में जाना है, या आधे घंटे से ज़्यादा के लिए जाए वो और भी अच्छा माना जाता है। और जो जिनका लेफ़्ट साइड परमानेंट है वो राइट में जाए या नहीं जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जिनका राइट साइड में उनको लेफ़्ट में जाना ही है। अब है यहाँ, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि कुछ ऐसी एक्टिविटियाँ जिसके कारण हमें दर्द की संभावना होती है, हम ज़्यादा थकते हैं। वो एक्टिविटियों की बात करें तो जैसे कि बैठने का क्या तरीका होता है, हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सीधे नहीं बैठते हैं, जिस कारण से और रीढ़ की हड्डियों में दर्द होती है। जब चेयर पे बैठते हैं तो पैरों को कई बार क्रॉस लेग कर लेते हैं, उस केस में भी दर्द की संभावना होती है। और जो बेड पे रहते हैं, सोए रहते हैं और उठते समय सपोर्ट नहीं लेते हैं, बेड पे एक हाथ रख के धीरे धीरे उठना है। जैसे जब प्रेग्नेंट भी होते हैं तो फटाक से अपना जैसे मर्जी वैसे उठते हैं, बैठते हैं, सारी एक्टिविटियाँ करते हैं, तो वो तो अलग बात हुई। लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में कभी भी उठना है, बैठना है, किसी चीज़ का सहारा लीजिए आप, क्योंकि अब आपको सहारे की ज़रूरत है। जितनी महिलाएं होती हैं सभी सहारा लेती है, तो इसमें वैसा कुछ नहीं सोचना है, क्योंकि हमारा जो प्रेगनेंसी है सिर्फ 9 मंथ का होता है, लेकिन यादें सालों साल रह जाती है। जो चीज़ें होती हैं, जो टाइमिंग चलता है, जो हमारा शरीर कमज़ोर हो जाता है, वेट पुट ऑन इतना सारा हो जाता है और सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है, इसलिए ये सारी चीज़ें होती है। तो आपको आराम से बैठना है, आराम से उठना है, किस चीज़ के सपोर्ट से उठना बैठना है, सोना भी है अच्छे तरीके से। सोते समय भी सपोर्ट लेके धीरे धीरे ही सोना है और पेट के नीचे तकिया लगाइए, पैरों के नीचे लगाइए, घुटनों के नीचे लगाइए, 4-5 पिल्लो जहाँ जहाँ आपको लगता है कि यहाँ लगाना चाहिए वहाँ आप लगाइए। इस तरह से आपको ज़्यादा आराम मिलेगा और प्रेगनेंसी में जब आपको आराम मिलेगा, आप अच्छे तरीके से आराम करेंगी तो आपका नींद अच्छा जाएगा और आपका मूड अच्छा रहेगा। आई थिंक गाइज़ मैंने यहाँ पे पूरी जानकारी दे दी, फिर भी कुछ पूछना है, कुछ रह गया है तो मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।